Welcome to Biology पाठशाला. Today's class is dedicated 12th class student और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे सेट नंबर 6 की. लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको कभी अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए. हमेशा निरंतर प्रयास करते रहने. जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं तो प्रयास करिए, निराश मत होइए. अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो देखो, मुख्य मुख्य बातें हमेशा इसमें लिखी रहती हैं ताकि बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं उनको कभी दिक्कत ना आए. सेट नंबर 6 ईयर 2020 12th क्लास के लिए है, बायो के बच्चों के लिए है. तो ये बात हमें ध्यान देनी. अगर हम आगे की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, हम देख रहे थे अब हमने छठवीं का गा कह रहा है कि परागकण संवर्धन कैसे होता है. परागकण का संवर्धन कैसे होता है? देखिए, परागकण का संवर्धन होता है वो ऐसे मैं बता दूं. अगर तो नर पुष्प के नर युग्मकोद्भिद में पुंकेसर होता है बेटा, और पुंकेसर में ठीक है पराग कोश होते हैं. और पराग कोश में बेटा परागकण का संवर्धन होता है. परागकण का क्या होता है? संवर्धन. और इस संवर्धन होने के पश्चात परागकण परागण की क्रिया के लिए क्या हो जाते? तैयार हो जाते. तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको 9 चरण बताने कि नर पुष्प होता है जो किसी नर पुष्प, हम इसे नर पादप कहते हैं. और बढ़ा दीजिए 10 पॉइंट हो गए. नर पादप, किसी भी पुष्प का नर पादप, ठीक है, उसमें नर पुष्प पाया जाता है. और नर पुष्प जो होता है उसमें नर युग्मकोद्भिद होता है. और ये नर युग्मकोद्भिद जो होता है वो पुंकेसर का निर्माण करता है. पुंकेसर परागकोश का निर्माण करते हैं और परागकोश क्या करेंगे? परागकण का निर्माण करेंगे. ये परागकण परागण की क्रिया करके क्या करेंगे? उसको संवर्धन के लिए या परागण की क्रिया के लिए तैयार करते हैं. तो इतनी बात आप लोग याद रखेंगे. कितनी बात याद रखेंगे? इतनी बात. ठीक है. अगर हम आगे की बात करें तो जीन चिकित्सा क्या होता है? बहुत सरल है. जीन क्लोनिंग, जीन चिकित्सा और सब एक दूसरे से लिंक ही रहते हैं बेटा. छठवें का घा कह रहा कि जीन चिकित्सा से आप क्या समझते हैं? जीन चिकित्सा से आप क्या समझते हैं? देखिए किसी भी जीव के दोषपूर्ण जीन को हटाकर दोषपूर्ण जीन को हटाकर दोष मुक्त जीन को प्रत्यारोपित करने की क्रिया जीन चिकित्सा कहलाती है. जीन चिकित्सा कहलाती है. ठीक. तो आजकल जीन चिकित्सा के द्वारा बहुत सारे रोगों का उपचार किया जा रहा है, जिसमें कैंसर बहुत ज्यादा यूज में आ रहा है. कैंसर में जैसे कि लंग कैंसर जो होता है, फेफड़ों का कैंसर,
त्वचा कैंसर और भी कई सारी जो बीमारियां हैं, ठीक है, उसका भी जीन चिकित्सा के तहत विभिन्न प्रकार की जो वैक्सीन का निर्माण है वो भी इससे हो रहा है। और जीन चिकित्सा के तहत ठीक उन्नत प्रकार के जीन बनाए जाते हैं। वृद्धिवर्धक हार्मोन के लिए जीन बनाए जा रहे हैं। कोई भी जो हार्मोन है उसका जो नियमन है, अगर वो सुचारू रूप से नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी जीन बनाए जा रहे हैं। कोई भी जीन है जो दोषपूर्ण है, उस दोषपूर्ण जीन को निकाल करके उच्चतम प्रकार के जीन को प्रत्यारोपित करने की क्रिया ही जीन चिकित्सा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीन चिकित्सा कहलाती है। तो हमें ये याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें और भी अगर डिफरेंट टाइप की जो वायरस डिसीज होती हैं, वायरस जनित रोग होते हैं, उनके लिए ड्रग का निर्माण, ठीक है, और उसके लिए एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण जो उसकी रोग प्रतिरोधक या उससे सुरक्षा को प्राप्त करें, ये भी जीन चिकित्सा के थ्रू होता है। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल ले लें, इंटरफेरॉन, अगर तो इंटरफेरॉन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो शरीर में बनता है और ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है। और इंटरफेरॉन में ये बताया जाता है कि कोई जो प्रोटीन होता है उसमें विभिन्न प्रकार की जो बैक्टीरियल डिसीज होती हैं उससे क्या होता है, इसका निर्माण होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये बात क्या रखनी? याद रखनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला में इतना ही। कल की पाठशाला में हम कुछ नया समझने का प्रयास करेंगे। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर बायोलॉजी पाठशाला आपको समझ में आ रही हो तो इसे अन्य बच्चों तक पहुंचाएं। बायोलॉजी पाठशाला का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माय पाठशाला। थैंक्स अगेन।